जय हिंद दोस्तों, स्वागत है दोस्तों आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल शांता सेंटर में। जैसा कि दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 3 का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अर्ध आयुकाल क्या होता है, इसका व्यंजक कैसे प्राप्त करते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है। काफी सारे बच्चों को इसके डेरिवेशन में बड़ी समस्या होती है, लेकिन दोस्तों यदि आज आप इस वीडियो पे आई गए हैं इसके बाद आपको इस टॉपिक में 1% का भी कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों ध्यान से बात समझिएगा। अर्ध आयुकाल का मतलब क्या होता है, समझ ध्यान से। अर्ध का मतलब होता है आधा, क्या होता है आधा, और काल का मतलब होता है समय। अर्ध आयु का मतलब जो एक ऐसा समय होगा जो कैसी होगी, आधी होगी। यानी कहने का मतलब किसकी बात हो रही है, आधे समय की बात हो रही है। यानी कहने का मतलब क्या है समझिएगा, यानी वह समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया आधी पूर्ण हो जाती है उसे अर्ध आयुकाल कहते हैं। यानी यदि कोई अभिक्रिया 100% है तो वो आधा होकर के क्या होगा, 50% हो जाएगा। यानी कि ऐसा समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है ना वो आधी क्या हो, पूर्ण हो जाए। जैसे आप कोई काम कर रहे हो, ठीक है, और मान लीजिए आप कोई रिएक्शन करा रहे हो, वो आधे समय में क्या हो गया, पूर्ण हो गया। जो वो आधे समय में पूर्ण हो जाएगा ना तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध आयुकाल कहेंगे। बात समझ में आ गया। यानी आधे समय में क्या मतलब जितना समय लग रहा है वो मतलब जितने समय में क्या केवल वो आधी पूर्ण हो जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध। इसमें आप कोई चाय पका रहे हो वो आधा पका हुआ है तो उसी समय को हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध आयुकाल। यानी ऐसा समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो है ना पूरी पूर्ण ना हो, आधी पूर्ण हो जाए। जब वो केवल आधी ही पूर्ण रहेगी उसे हम लोग कहेंगे अर्ध आयुकाल। तो बताओ परिभाषा क्या बोलेंगे, ऐसा समय, देखो ध्यान से क्या बोलेंगे, ऐसा समय जितने समय में कोई रासायनिक अभिक्रिया जो केवल कितनी पूर्ण हो जाए, आधी पूर्ण हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध आयुकाल कहेंगे। जैसे अपनी बोलचाल की भाषा में हम लोग काम करते हैं। मान लीजिए आप चाय को बना रहे थे, ठीक है, और वो चाय क्या हुआ कि कुछ ऐसा समय हुआ जिसमें केवल चाय आपका आधा ही पूर्ण हो, मतलब चाय आधी पकी आधी कच्ची की, इस तरह से केवल वो आधा पका हुआ है। यानी कहने का मतलब क्या, आधी पूर्ण हो जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध आयुकाल कहेंगे। बात सुनाई, पूरा पूर्ण नहीं करना, उसको केवल आधा ही पूर्ण करना है। यानी आपको ऐसा समय लेना है जिसमें कोई रासायनिक अभिक्रिया केवल आधी पूर्ण हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, अर्ध आयुकाल कहेंगे। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ गई होंगी। तो ध्यान से बात को समझिएगा। अर्ध आयुकाल का मतलब होता है उसमें आधा समय लग रहा है। तो टी हाफ, देखो इसको टी हाफ से दर्शाएंगे, यानी कि टी कितना समय लग रहा है, आधे समय में आधी पूर्ण होगी तो टी हाफ हो जाएगा। दूसरी बात समझिएगा, मान लीजिए कोई रिएक्शन में 50-100% है तो उसका आधा कितना होगा, 50%। इसको टी हाफ से लिख सकते हैं या तो टी 50 से लिख सकते हैं। बात समझ में आ गया। चलिए अब फटाफट हम इसके व्यंजक को समझ लेते हैं। एक चीज समझ लो, मतलब अर्ध आयुकाल का फॉर्मूला क्या होता है समझो, होता है यहाँ पे हमारा टी हाफ बराबर होगा 0.693 और बटे में क्या होता है, के होता है। ये हमारा अर्ध आयुकाल का व्यंजक है, ठीक है। चलो देखो टी हाफ बराबर कितना होता है, 0.693 बटे में क्या होगा, के होगा। चलिए फटाफट हम इसको प्रूफ करके दिखाते हैं। हम लोग करना क्या है, अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करना है। अभी तो हम लोग इसकी परिभाषा को समझ लिए, इसको दर्शाते किससे, वो सारी बातें हम लोग क्या कहेंगे, समझ लिए, ठीक है। अब आपको कह रहा है कि अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करके दिखाए। देखो ध्यान से, अर्ध आयुकाल का व्यंजक प्राप्त करने से पहले आप लोग को हम पहले शून्य कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक बता चुके थे कैसे निकलता है, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का व्यंजक भी आपको बता दे चुका है। आज हम लोग सीख रहे हैं अर्ध आयुकाल का व्यंजक कैसे प्राप्त करेंगे। तो अर्ध आयुकाल का पद जानने से पहले आपको पता होना चाहिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है। समझो, बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया का व्यंजक क्या होता है। आप लिख देंगे प्रथम कोटि की अभिक्रिया से। बताओ प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या कहते हैं, बताओ फटाक से लोग। तो उसका व्यंजक आप लोगों को पता होगा, जिससे आपको डेरिवेशन में कराया जा चुका था। यानी की बराबर क्या होता है, 2.303 और बटे में होता है टी, यहाँ पे होगा लॉग, बेस में 10, a अपान होता है a माइनस में x। ये होता है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, क्या होता है, व्यंजक होता है। ये हम लोग प्रूफ भी कर चुके थे, मतलब प्राप्त भी कर चुके थे। अब देखो करना क्या है इसमें, ध्यान से, इसमें कुछ चीजें हम लोग को मान के चलनी है। वो चीजें मान लेंगे तो हम लोग का डेरिवेशन चुटकी में से फटाक से निकल जाएगा। देखो तो ये जो समय है टी लग रहा है, ठीक है, तो हमें समय कैसा लेना, आधा, क्योंकि बात हो रही है अर्ध आयुकाल की। तो यहाँ पे हम लोग लेके चलेंगे टी हाफ लेकर के चलेंगे। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान समझो, यहाँ पे जो a है सांद्रता को हम a मान के ही चलेंगे। अब ध्यान समझो, जो ये a माइनस एक्स है, जो ये आपका जो बन रहा है, ये बन रहा है कितना, आधा। कितना बनेगा, आधा बनेगा। तो इसको हम लोग लिखेंगे a माइनस एक्स, एक्स को गैप कर दो, a का क्या बनेगा, आधा बनेगा। तो सांद्रता कितनी हो जाएगी, आधी हो जाएगी। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब ध्यान समझो, यही सब मान उठा के इसमें ले जाकर तो काम खत्म हो जाएगा। बताओ किसमें रखना है हम लोग को, लिखेंगे यहाँ पे ऐसे, यहाँ कर लेते हैं, ठीक है। चलिए बताओ क्या था, की बराबर क्या था, 2.303 और बटे में कितना था, टी, यहाँ पे था लॉग बेस में 10, a अपान कितना था, a माइनस में x।
यहाँ तक बातें क्लियर हो गई ना, सारी बातें उठा के यहाँ से रख दो, काम खत्म। टी का मतलब टी हाफ रखना है, रखेंगे के बराबर 2.303, टी को रखेंगे टी हाफ, यहाँ पे रखेंगे लॉग बेस में 10, ए को ए रहने दो, नीचे देखो ए माइनस एक्स क्या रखेंगे, ए बाई 2 रखेंगे, ये ए से ये वाला ए उड़ जाएगा, कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखो टी हाफ को भेजेंगे के पास और के को भेजेंगे टी हाफ के पास, काम खत्म। चलो भेजो, यहाँ लिखेंगे टी हाफ बराबर 2.303 और नीचे वाला अटक जाएगा के। देखो ध्यान से, टी हाफ कहाँ गया, इस के पास गया और के कहाँ गया, टी हाफ के पास गया। लॉग बेस में 10 है तो लिखेंगे लॉग बेस में 10, 2 किसमें है, भाग में ऊपर जाएगा, गुणा में log 2 हो जाएगा। अब देखो हमें किसी तरीके से log 2 की वैल्यू निकालनी है, आपको पता है log 2 की वैल्यू आपको याद करना पड़ेगा। log 2 की वैल्यू होती है 0.3010, क्या होता है, याद जल्दी से बोलते हैं, जिसमें 3 0 1 0, लेकिन याद कैसे करेंगे 3010, ताकि हमेशा याद रहे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे टी हाफ बराबर 2.303 और बटे में क्या होगा के गुणे log 2 की वैल्यू कितनी होगी बताओ, 0.3010। इसका ऊपर ऊपर क्या गुणा कर लीजिएगा आप लोग, जब गुणा करेंगे तो आएगा 0.693 और बटे में कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। तो ये हम लोग को निकालना था। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको अर्ध आयुकाल का व्यंजक निकालने में 1% का भी कोई दिक्कत नहीं होगा, सारी बातें आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो यदि दोस्तों आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करना मत भूलिएगा। तब तक मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ एकदम बेहतरीन तरीके से। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।